ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति वार्ता को लेकर एक बड़ा और दिलचस्प मोड़ सामने आया है और इस पूरी कहानी के केंद्र में है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। देखिए, ईरान की राजनीति को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर असली शक्ति सिर्फ सरकार के पास नहीं बल्कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई के पास होती है। लेकिन अब अली खामनेई तो रहे नहीं। ऐसे में अगर गालिबाफ को अमेरिका के साथ बैक चैनल बातचीत की जिम्मेदारी दी जा रही है तो ये कोई साधारण राजनीतिक कदम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो चुका है। आज इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत होनी है। यूएस और ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन गालिबाफ की क्या भूमिका रहने वाली है इस पूरी बातचीत में, ये समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, गालिबाफ की खासियत ये है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि सेना और सत्ता दोनों के मजबूत चेहरे हैं। वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के पूर्व कमांडर रह चुके हैं, जो ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। यही वजह है कि उन्हें प्रैक्टिकल हार्डलाइनर कहा जाता है, यानी कि वे सख्त विचारधारा रखते हैं लेकिन फैसले लेने में व्यवहारिक हैं। अब सवाल ही उठता है कि समय उनकी भूमिका इतनी अहम क्यों बन जाती है। दरअसल जब कोई देश अपने पारंपरिक जो डिप्लोमैट्स होते हैं, राजनयिकों को किनारा रखकर एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले नेता को बातचीत की जिम्मेदारी देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि उसके पीछे ताकत और दबाव दोनों शामिल होंगे। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अब वह अमेरिका से बातचीत किसी नरम रुख से नहीं बल्कि अपनी शर्तों और अपनी ताकत के साथ करेगा। गालिबाफ यहाँ पर एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ वे सेना और कट्टरपंथी गुटों का भरोसा बनाए रखते हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये संतुलन बनाना आसान नहीं होता है, खासतौर पर जब देश के अंदर ही कई धड़े इस बात के खिलाफ हों कि अमेरिका से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ईरान की आंतरिक राजनीति को देखें तो ये एक तरह की पावर बैलेंसिंग का खेल भी है। एक और ऐसे नेता हैं और गुट हैं जो मानते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत से आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है और देश की स्थिति सुधर सकती है। दूसरी ओर कट्टरपंथी वर्ग है जिसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ मानता है। ऐसे में गालिबाफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वे दोनों पक्षों को संतुष्ट कैसे रखें। अगर वे अमेरिका के साथ ज्यादा झुकाव दिखाते हैं तो देश के अंदर विरोध बढ़ जाता है और अगर वे बहुत सख्ती दिखाते हैं तो बातचीत आगे बढ़ नहीं पाएगी। और यही वजह है कि उनकी भूमिका को दोहरी तलवार यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इस पूरी स्थिति में एक और अहम पहलू है बैक चैनल की डिप्लोमेसी। इसका मतलब ये होता है कि आधिकारिक तौर पर भले ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत लगातार जारी है। गालिबाफ जैसे नेता इस तरह की गोपनीय बातचीत के लिए बेहद उपयुक्त माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल वो कहीं ना कहीं यहाँ प्ले करते हैं क्योंकि उनके पास ना सिर्फ राजनीतिक समझ है बल्कि सुरक्षा और सैन्य रणनीति की गहरी जानकारी भी है। और इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि किस हद तक समझौता किया जा सकता है और कहां पर सख्ती दिखानी बेहद जरूरी है। अब ईरान की तरफ से वो ये कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर गालिबाफ का जो दबाव इस वक्त नजर आ रहा है या भूमिका नजर आ रही है, ये संकेत देता है कि ईरान अब अपनी विदेश नीति में एक नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ताकत, रणनीति और कूटनीति तीनों का ही मेल देखा जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा क्या उनकी अगुवाई में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत, ठोस समझौता हो पाता है या नहीं। लेकिन इतना ये तय है कि इस बार बातचीत सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि शक्ति और रणनीति के नए समीकरण की होगी, जिसमें गालिबाफ एक केंद्रीय किरदार के रूप में उभर रहे हैं।